अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे भविष्य की कामना के लिए व्रत यह रखती है। इस दिन व्रत का पारण शाम को तारों को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। अष्टमी तिथि की शुरुआत 13 अक्टूबर को रात 12:24 से हो रही है। इस तिथि की समापन 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 पर हो रहा है। ऐसे में इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा का समय शाम के समय है 5:53 से 7:08 तक। इस दिन तारों को अर्घ्य देने का समय रहेगा शाम 6:17 तक और चंद्रोदय का टाइम है जो रात 11:20 तक। अहोई अष्टमी पर ना करें यह काम तो इस दिन व्रत के दौरान कुछ विशेष सावधानी हमें बरतनी चाहिए। इस दिन मिट्टी से जुड़ा कार्य या नुकीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तारों को अर्घ्य देते समय स्टील के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। व्रत के दौरान अपमान या नकारात्मक विचार मन में नहीं लाने चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। अहोई अष्टमी के दिन हमें कुछ छोटे छोटे उपाय भी जरूर करने चाहिए। तो शिक्षा कैरियर में समस्या हो रही है अगर आपके बच्चे के, तो अहोई माता को पूजन के दौरान लाल फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद लाल फूल हाथ में लेकर संतान के कैरियर और शिक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। संतान को अपने हाथों से फिर जो है लाल फूल अपनी संतान के हाथों में दे देनी चाहिए और फूल को सुरक्षित रख देना चाहिए। यह प्रयोग संतान की कैरियर शिक्षा में बाधाओं को दूर करने के लिए रामबाण उपाय होता है। संतान या पारिवारिक जीवन खराब हो रहा है तो अहोई माता को गुड़ का भोग जरूर लगाना चाहिए। एक चांदी की चैन अहोई माता को जरूर भेंट करनी चाहिए। माँ पार्वती के मंत्र ओम ही उमाय नमः का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। अपनी संतान को गुड़ खिलाना चाहिए और अपने हाथों से उसको उसके गले में चांदी की चैन पहरानी चाहिए। अहोई माता को कैसे भोग लगाए तो अहोई माता को हमेशा 8 पूड़ी, 8 मालपुए, मीठे मालपुए और 8 बतासों का हमेशा भोग लगाना चाहिए। पूजा के समय अहोई माता के पास गेहूं के कुछ दाने कटोरी में रख देने चाहिए। अहोई अष्टमी की व्रत कथा का पाठ करना चाहिए और साथ में अपनी गोद में 7 तरह के अनाज जरूर रख लेने चाहिए। कथा पूरी होने के बाद संतान को प्रसाद देना चाहिए और दान पुण्य जरूर करना चाहिए। बाद में इस अनाज को गाय को खिला देना चाहिए। प्रसाद का कुछ हिस्सा गाय और गाय के बछड़े को जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से अहोई मैया प्रसन्न होती है और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। इसी के साथ इस दिन अगर आप तुलसी का पौधा लगाती है तो यह बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन आपको एक कटोरी में चावल भर कर रख देने चाहिए। चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। अब इन चावलों पर 1 रुपया का सिक्का रख दे। इसके बाद माँ पार्वती की विधिवत पूजा करें। पूजा समाप्त होने के बाद इस सिक्के को अपनी संतान को दे दे। चावल की जो कटोरी है उसे मंदिर में दान देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपकी संतान के जीवन की समस्या खत्म होती है।